माई सेल्फ हुसैन वोरा फ्रॉम VCS ट्रैवल ऑफ बड़ोदरा गुजरात। तो आज हम बात करेंगे यूरोप में शेंजन कंट्री के अंदर कौन से कंट्री वर्क परमिट और वीजा स्पॉन्सर करते हैं और कौन से कंट्री वर्क परमिट और वीजा स्पॉन्सर नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, ऐसा वीडियो ना आपने कभी यूट्यूब में सुना होगा और ना आपको ऐसा कोई नॉलेज दे पाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनको फ्री वीजा या फ्री जॉब में जाना हो वो प्लीज हमें कांटेक्ट ना करें। ये वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, अवेयरनेस पर्पस के लिए है। जिनके पास कोई स्किल्ड नहीं है, ऐसे लोगों को कौन से कंट्री वर्क परमिट स्पॉन्सर करेंगे और कौन से कंट्री वर्क परमिट स्पॉन्सर नहीं करेंगे, यूरोप में शेंजन कंट्री की बात कर रहा हूँ। तो जो एंट्री लेवल के पोजीशन है, ये जो कंट्री है वो आपको इजीली वर्क परमिट और वीजा स्पॉन्सर नहीं करेगी। तो वो कंट्री के नाम है, सुनिए ध्यान से, लग्जमबर्ग। यूरोप में शेंजन कंट्री में आता है नेदरलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, फ्रांस और आइसलैंड। ये यूरोप के शेंजन कंट्री है। ये यूरोप के स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन कंट्री है और ये जल्दी से इंडियन को या एशियन को वर्क परमिट या वीजा स्पॉन्सर एंट्री लेवल की जॉब पोजीशन के लिए नहीं करते हैं। तो अगर आपको वो यूट्यूब में या कोई भी एजेंसी कोई कुछ भी बोलता है कि आपको जनरल वर्कर या फैक्ट्री वर्कर्स के जॉब में लगा देंगे ये वो, तो ये जो कंट्री है अगर इसमें आपको एंट्री लेवल का पोजीशन कोई दे रहा तो उसमें रिस्क है, उसमें डाउट है। चीटिंग होने के सबसे ज्यादा चांसेस यही कंट्री के फ्री जॉब ऑफर्स के हैं और दूसरे दो कंट्री और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो चलते हैं। अब दूसरे पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि जो कंट्री यूरोप यूनियन में है, शेंजन कंट्री है, वो कौन सी कंट्री है जो इंडियन या एशियन को इजीली एंट्री लेवल के पोजीशन में भी रिक्रूट करती है, स्किल्ड वर्कर हो तो भी रिक्रूट करती है, अनस्किल्ड वर्कर हो तो भी रिक्रूट करेंगे। और आप फैक्ट्री वर्कर में, डिलीवरी ड्राइवर्स में, क्लीनर, लेबर, ऐसी कोई भी जॉब पोजीशन हो, आपका एजुकेशन कम है, तो ऐसे लोगों को अगर आप यूरोप जाना है तो ऐसी जो कंट्री है वो कंट्री के मैं नाम बता रहा हूँ जो कंट्री आपको वर्क परमिट या वीजा स्पॉन्सर करेगी, एम्प्लॉयमेंट वीजा स्पॉन्सर करेगी। ये स्पेसिफिक यूरोप का ही वीडियो है, शेंजन कंट्री का मोस्टली। तो ऐसी कंट्री में जो वर्क परमिट और वीजा स्पॉन्सर करती है उसमें सबसे पहले हंगरी, फिर माल्टा, क्रोएशिया, बल्गारिया, इस्टोनिया, स्लोवेनिया, स्लोवेकिया, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, लाटविया, लिथुआनिया। ये जो कंट्री है एंट्री लेवल की पोजीशन में भी इंडियन या एशियन को डायरेक्ट इंडिया या एशिया से जॉब स्पॉन्सर करेंगे, वर्क परमिट देंगे और वीजा भी देते हैं, एंट्री लेवल में भी देते हैं, स्किल्ड वर्कर में भी देते हैं। तो आपको अगर अप्लाई करना है, यूरोप में सेटल होना है, तो यूरोप की पर्टिकुलरली वर्क परमिट की हम बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट वीजा की बात कर रहे हैं, तो ये कंट्री आपको वर्क परमिट और एम्प्लॉयमेंट वीजा देगी। बाकी आपको कोई कुछ भी बोले कि आपको लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्वीडन में फैक्ट्री वर्कर में काम मिलेगा, ये वो, इंडिया से वो पॉसिबल नहीं है। रेयर केस में किसी का नसीब बहुत अच्छा होगा कि उनको जेन्युइन जॉब ऑफर मिलेगा, अदरवाइज सभी लोगों के साथ स्कैम होगा, चीटिंग होगा। तो जिनको भी यूरोप में सेटल होना है एम्प्लॉयमेंट वीजा और वर्क वीजा के लिए, उन लोगों को ये सब कंट्री में जो हायरिंग करती है, वर्क परमिट आने के चांसेस है, एम्प्लॉयमेंट वीजा आने के चांसेस है, उसमें अप्लाई करना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन आपको बाइफर्केशन करके कोई नहीं देगा। तो मैंने कंट्री के नाम आपको बताए, तो उसमें होगा क्या, अगर आप ये कंट्री में ट्राई करोगे जो वर्क परमिट स्पॉन्सर करती है, तो अगर आप फ्री में ट्राई करो, अपने आपका स्किल्ड कैसा है वो आपको पता है। अगर आप स्किल्ड वर्कर है और आपके पास कोई फ्रेंड या रिलेटिव वहां पे है तो वो आपके लिए मेहनत करेगा तो फ्री में भी वीजा मिलेगा, अदरवाइज फ्री में कुछ भी नहीं होता। अच्छे एजेंसी या एजेंट या मैन पावर एजेंसी के पास वर्क परमिट के ऑफर्स आते हैं, जॉब ऑफर्स आते हैं, उनके पास जॉब डिमांड होते हैं। तो ये कंट्री के जॉब डिमांड हो, हंगरी, माल्टा, क्रोएशिया, बल्गारिया, इस्टोनिया, स्लोवेनिया, स्लोवेकिया, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, लाटविया और लिथुआनिया, ये यूरोप के शेंजन कंट्री है। इतने कंट्री के अगर जॉब ऑफर है तो आप अप्लाई करोगे तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा होंगे वर्क परमिट आने के और वीजा आने के। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपसे चीटिंग नहीं होगा। तो अगर ट्राई करना है
आपका एजुकेशन कम है, आपके पास स्किल्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है, अगर आपका इंग्लिश बेसिक थोड़ा बहुत बोल सकते हो तो ये सब कंट्री में आपको ट्राई करना है। अब हम दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरा पार्ट ये है कि यूरोप के वर्क परमिट का वैल्यू क्या है। यूरोप के वर्क परमिट की बेनिफिट आपको क्या मिलेगा अगर आप यूरोप में कोई भी कंट्री, क्योंकि 29 जो कंट्री है उसका एक ही वीजा होता है, उनका एक ही लॉ है। अगर आपके पास शेंजन कंट्री का वर्क परमिट है तो आप 29 कंट्री के अंदर कोई भी जगह पे जॉब अप्लाई कर सकते हो। अगर जॉब ऑफर मिलता है तो आप जॉब जाके ज्वाइन कर सकते हो। या अगर आपको घूमने जाना है, समझो कि आप माल्टा या पोलैंड में है या क्रोएशिया में, और आपको फ्रांस, जर्मनी या स्विट्जरलैंड कहीं भी घूमने जाना है तो आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। ये इसका मेन बेनिफिट है। आपको जॉब ढूंढना है तो आप यूरोप में बैठे बैठे स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन कंट्री के अंदर जॉब ढूंढ सकते हो, सर्च कर सकते हो। और अगर आपको हायरिंग करने के लिए कोई पर्सन या कोई एम्प्लॉयर रेडी है तो आप वहां से मूव हो सकते हो। तो यूरोप की ये कंट्री से स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोप कंट्री में जाना काफी इजी होता है। अब ये अंडर डेवलप कंट्री के अंदर सैलरी कितना होता है, तो सैलरी जो है वो 700 से लेकर 1000 या 1200 यूरो सैलरी होता है। और अगर आप स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन कंट्री जैसे नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड है तो वहां पर हवर सैलरी 15 से 20 यूरो पर हवर सैलरी होता है। तो वो आपको 2.5-3 लाख रुपए सैलरी मिल जाता है। अगर आप यहाँ सेटल हो तो आप वहां जा सकते हो, ये इजी रास्ता है। बाकी ये सब स्केम है, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग वाला। तो आपका पैसा है, आपका लाइफ है। तो बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट थे और मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसा वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दूं जो आपको किसी ने ना दिया हो। ये मैंने पूरा शेंजन कंट्री का लिस्ट बाइफरकेट करके आपको बताया और उसके बेनिफिट भी बताया कि वर्क परमिट, टीआरसी, अगर आप पीआर हो शेंजन कंट्री के अंदर तो आपको फायदा क्या मिलेगा। अराउंड 170 कंट्री ऑन अराइवल हो जाते हैं अगर आपके पास शेंजन कंट्री का पासपोर्ट है। इवन यूएस, कनाडा भी आपको इजीली वीजा दे देगा। तो शेंजन कंट्री में जाओ या यूरोप कंट्री में जाके सेटल हो, उसके बाद वहां से कोई अच्छी कंट्री, स्ट्रॉन्ग यूरोपियन कंट्री के अंदर मूव होने की कोशिश करो। वो ये इजी रास्ता है। अब इसमें दो चीजें, कुछ लोगों को फ्री में वीजा चाहिए, कुछ लोगों को चार्जेस पे करके जाना है। तो बहुत सारी अंदर चीजें हैं कि अगर फ्री में जाना है तो आप अपने हिसाब से कोशिश करो। अगर आपका कोई पहचान वाला है तो 15 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत कंपनी या एम्प्लॉयर्स को कांटेक्ट करते हैं। हमने काफी सारे लोगों को यूरोप, शेंजन कंट्री, माल्टा, पोलैंड, क्रोएशिया में सेटल्ड किए है। तो हमको ऐसा कोई भी पर्सन नहीं मिलता जो फ्री में इंडिया या एशिया से रिक्रूट करता हो। सभी एम्प्लॉयर या एचआर मैनेजर्स या कंपनी के ओनर या वहां की रिक्रूटमेंट कंपनी, वो लोग चार्जेस लेते हैं। तो हमारे पास फ्री में नहीं आता, तो प्लीज हमें फ्री के लिए कॉल, मैसेज ना करें। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है आपके पास अच्छी स्किल्ड है, आपके पास जॉब एक्सपीरियंस अच्छा है और आप फ्री में ट्राई करना चाहते हो अपने हिसाब से, मैंने बताया दोनों कंट्री बाइफरकेट करके कि अगर ट्राई करना है, सही में आपको जाना है तो कौन सी कंट्री में आपको कोशिश करनी चाहिए जिसकी वजह से आपके यूरोप में जाने के, जॉब मिलने के और वीजा स्पॉन्सर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों यही डिटेल्स आपको देना था, तो मुझे ऐसा लगा कि एक वीडियो आपको बना के समझाओ। यूरोप और शेंजन कंट्री का फायदा यह है कि 29 कंट्री के अंदर आप काम कर सकते हो। अगर आपके पास एक कंट्री का वर्क परमिट या एम्प्लॉयमेंट वीजा है, या अगर आप किसी शेंजन कंट्री के सिटीजन बन जाते हो तो पूरा लाइफ सेटल हो जाएगा आपका। बट आपको कौन से वे पे अप्लाई करना चाहिए, वो आप लोगों को काफी सारे वीडियो देख के समझ में नहीं आता होगा। काफी लोग अलग अलग वे से मिसगाइड करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना था कि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दूं और अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया है। तो क्लीनर, लेबर, होटल वर्कर, हाउसकीपिंग, फैक्ट्री वर्कर, वेयरहाउस वर्कर, ऐसे एंट्री लेवल की जॉब में लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ये सब जो कंट्री है वो एंट्री लेवल के पोजीशन में इंडियन को और एशियन को रेयर केस में स्पॉन्सर करेंगे। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप भूल जाओ, इंडिया से आपको मिलेगा। अगर आपके पास स्किल है तो आपको जॉब स्पॉन्सर मिल जाएगा, मे बी वो भी रेयर केस में। हंगरी, माल्टा, क्रोएशिया, बल्गारिया, इस्टोनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, ये कंट्री आपके पास कम एजुकेशन है तो भी वर्क परमिट देगी, एक्सपीरियंस कम है तो भी वर्क परमिट देगी, आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत आता है
तो भी आपको वर्क परमिट देगी। तो ये इजी वे है कि आप वहां जाके पहले सेटल हो जाओ, वहां जाके फिर दूसरी कंट्री के लिए ट्राई करो। अदरवाइज कोई बोलता है कि सब कंट्री लग्जमबर्ग ऐसी स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री में जॉब है, नीदरलैंड में जॉब है, तो मेरे पास हम लोगों ने काफी सारे लोगों को वहां भेजा है। वो लोग कोशिश कर रहे हैं बट अभी इजीली किसी को जॉब नहीं मिला है। पोलैंड में, माल्टा में, क्रोएशिया में काफी सारे हमने जो भेजे वो लोग काम कर रहे हैं। तो इतना इजी नहीं है जैसे आपको अभी सब जगह से जॉब ऑफर्स मिलते हैं। वो सब पूरा हमको लगता है कि वो स्कैम है और स्कैंडल करेंगे वो लोग आपके साथ। तो जहां से चांसेस है वीजा लगने के, जिन लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा है, जिनके पास अच्छे जॉब ऑफर्स आते हैं, उन लोगों के थ्रू अप्लाई करो। अपना दिमाग लगा के अप्लाई करना है। तो ये अवेयरनेस के लिए वीडियो था। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई वीडियो नॉलेज इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए तो आप कमेंट करके हमको बताना, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। मिलेंगे नए वीडियो के साथ।